अधिक चल गए हिलाबो हिलाबो खसरत वाले चल गए जुबानी क्या यही बालक है? आज हाथ से बालक देखे छिए हाथ से ए बालक ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है? बताओ तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? देखिए आप मेरे पिताजी कहते हैं कि आप मेरे पिताजी का मित्र आवाज हो। दीजिए ना आवाज दीजिए आवाज मेरे पिताजी कहते हैं कि आवाज कम कीजिए, आवाज ओपन कीजिए थोड़ी सी कि आप उनके मित्र हैं। थोड़ा ओपन कीजिए और कम कीजिए थोड़ा सा। हेलो हेलो मेरे पिताजी कहते हैं कि आप उनके मित्र हैं और आप उसे इस राज्य में जितने भी निपुत्र लोग हैं आप उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि आपको निपुत्र लोगों की हाल आपको पता है। मेरे पिताजी कहते थे कि वो भी मेरा जब तक तुम पैदा नहीं हुआ तब तक वो मेरा बहुत नजदीकी दोस्त था। आज तुमसे मुलाकात करने के लिए व्याकुल है। तुम जाकर के एक बार मुलाकात कर लो। मैं नहीं जानता मैं आपको किस नाम से बुलाऊं, लेकिन मैं आप मेरे पिता के दोस्त हैं तो मैं आपके पिताजी कह सकता हूं क्या? ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुंदर कुमार है और मेरे पिताजी का नाम दीनदयाल पंडित है। मैं उसी का बेटा हूं। तो मेरा मित्र के बेटा है। ठीक है बालक, तुम 2 मिनट के लिए तुम बगल में खड़े हो जाओ। रानी महल में ये बताओ कि हमारी रानी को तुमने कोई उल्टा पुल्टा तुम बात बोले हो? मैं कुछ नहीं बोला हूँ, मैंने तो सत्य ही बोला हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा कोई अपशब्द नहीं कहा, लेकिन वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैं शिकार खेलने के लिए गया तो मैं आपके पोखर में घोड़े को पानी पिला रहा था। मैंने बोला कि मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का लगाम, राजा के पोखर में पानी पियो रे जवान। तो रानी साहिबा गुस्सा होकर के मुझ पे बरसने लगे और बोलने लगे क्या मिट्टी का घोड़ा मिट्टी का लगाम पानी पीता है? तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मिट्टी का घोड़ा पानी नहीं पीता है तो मिट्टी किसी इंसान के कोख से मिट्टी कैसे पैदा हो सकता है? एक पत्थर कैसे पैदा हो सकता है? आखिर तुम मेरा मित्र के बेटा और जिस तरह से तुम हमारे मित्र का पुत्र हो उस प्रकार मैं तुम्हें पुत्र मानता हूँ। लेकिन आज मुझे तुमको देख करके मुझे इतना दया आता है बालक कि ना जाने में कि अचानक तुम्हें देख करके मुझे इतना सुंदर, नाम भी सुंदर, आज मैं इसी मुसीबत में फंस गया हूँ। ए बालक
नहीं है तो या तो हमारे मित्र का पुत्र है। आज मैं इसे पुत्र समान मानता हूँ, लेकिन आज मैं ऐसे सत्य बंधन में बंध चुका हूँ कि जब तक मैं अपना शब्द का पालन नहीं करता हूँ तो मुझ जैसा पापी राजा इस दुनिया में नहीं होगा। हे विधाता, हे परमात्मा, गलती हो चुका है बालक। मैं तो समझता हूँ कि आप मेरे पिता के मित्र हैं, तो मेरे पिता के समान है और मैं आपको पिता ही कहूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको बाबा कहता हूँ तो मेरे दिल में चोट लगते हैं, इसलिए मैं आपको पिता ही कहूँगा। और एक पुत्र पिता की आंख में आंसू नहीं देख सकते हैं। आप बताइए कि आप क्यों रो रहे हैं? आज मैं ऐसे संकट में फंस चुका हूँ कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये बालक तुम्हें देख करके लगता है कि अचानक ही भगवान मुझे कुछ आहट सुनाई पड़ रहा है और तुम्हारे बंदा तुम्हारे तरफ खींच रहा है और लगता है किसी जमाने किसी दुनिया में कोई संबंध है तुमसे। आज यह छोटी रानी, आज तुमने हमारे रानी के साथ बहुत बड़ा धोखा तुमने किया है। ए बालक, तुम्हें वह हमारे पोखर के पार पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए और तुमने जा करके तुमने भारी गलती कर दिया है बालक। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कौन सा गलती किया? मैं तो कुछ गलत नहीं बोला। ठीक है, तुम गलत नहीं बोले हो तो मैं अपनी रानी को बोलता हूँ। रानी, क्या जरा तुम पहचान करो कि वह यही बालक है? हाँ समीना, यही बालक है। मैं तुम देखना चाहती हूँ। देखो ये बालक का कितना सुंदर है। सुंदर नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ कोई गलती किया है तो अपने बच्चे समझ के इसे माफ कर दो रानी। तुम स्वामी जी ऐसा गलती किया है उसको कहीं नहीं और मैं भी नहीं माफ कर सकती हूँ। हमारे पास पुत्र नहीं है तो मुझे इस चीज का दुख नहीं है रानी, लेकिन यह हमारे मित्र का पुत्र है। ये आपका पुत्र नहीं है, ये हमारा दुश्मन है। फिर दया क्यों हो रहा है? हमको कुछ दया नहीं चाहिए, इसका जीवन चाहिए मुझे। जब तक इसका जीवन नहीं जाए, जीवन नहीं लेंगे तब तक बस पूरी नहीं हो सकती है। इस बालक को जरा देखो कि कितना मासूम है रानी। मेरी चला मुझे रानी, इस बालक को तो माफ कर दो रानी। या देखो कितना सुंदर है। माफ कर दो। बच्चा कोई भी रहती है रानी तो उसे छल कपट नहीं रहती है रानी। को
गलती है जितना कहें आप उतना पे आ चुके हैं, लेकिन आप डंडी पे आते आते झुक रहे हैं। देखो रानी, यह बालक तुमसे माफ मांग रहा है, तुम इसे माफ कर दो रानी। मैं कुछ सुनने के लिए कुछ ले जाने के लिए करते नहीं रानी, आप बराबर हैं, आपने काम पे आते हैं, आपसे नहीं हो सकता तो मैं खुद कर बढ़िया तू की कह रही है स्वामी जी के बढ़िया मिट्टी के घोड़ा मिट्टी के घोड़ा है। नवीन जी आप इस आवाज को सुनते हुए कृपया गृह में पहुंचो। नवीन जी, अरे बढ़िया मिट्टी के घोड़ा ये जैसे कर रहा है ये हो बना रहता है और तो बना रहता है। मिट्टी के घोड़ा कभी पानी पी गए कभी मिट्टी के घोड़ा मिट्टी लगा और आला का पोखर पियो पियो न जाओ। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। भूल नहीं जे भूल करके वो भूल के रहते छे तो हमारा प्राण चाहिए। जब तक तो प्राण है वो शांति नहीं मिलती। वही तरह तो मैं कहती तो थोड़ा हम पिए पिए थोड़ा पोखर नहीं करती और नाम से ने को बिना तो हम आखिरी मैं कहती मोरे एक दिन में तो कोड़िया उठो रमन जी इस आवाज को सुनते हुए कृपया गृह में पहुंचे। रमन जी मारे